अच्छा स्टूडेंट देखिए ये हमारे कॉलेज में जैसा कि मॉक एग्जाम कंडक्ट किया गया था तो मॉक एग्जाम में क्या किया गया है कि यहाँ पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इन्होंने ये तमाम चीज़ें तो सही फिल की हैं कि क्लास फर्स्ट ईयर हो गई, ग्रुप प्री मेडिकल हो गया, डेट डाल दी और फिर उसके बाद इन्होंने एनुअल या सप्लीमेंट्री जो है वो कौन सी ईयर है वो भी मेंशन कर दिया, बॉटनी हो गया और यहाँ पे सेंटर का नाम आ गया। ये तमाम चीज़ें तो सही हो गई। लेकिन यहाँ पे जब ये वो रोल नंबर फिल कर रहे थे तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने पहले 0 के बजाय इन्होंने 9 फिल कर दिया था 0 के कॉलम में और फिर उसके बाद इन्होंने 9 के कॉलम में 0 फिल कर दिया था, ये गलती थी। हाँ, अलबत्ता बाकी इन्होंने सब सही किया है कि 0 के कॉलम में 0 है, 1 के कॉलम में 1 है, 3rd के कॉलम में 3 है और 4 के कॉलम में 4 है, तो ये तब तो सही है। तो ये इस तरह की गलतियों से अवॉइड कीजिएगा। फिर आ जाइए ये दूसरी कॉपी है, इसमें इन्होंने भी एक गलत जगह पे गलती की है कि यहाँ पे इन्होंने 0 पहले फिल कर दिया तो बाद में इनको याद आया 1 कर दिया और यहाँ पे इसी तरीके से 0 के कॉलम में इन्होंने पहले 9 फिल कर दिया तो फिर बाद में इनको याद आया तो इन्होंने करेक्शन कर दिया। इसी तरीके से आ जाइए यहाँ पर तो रोल नंबर की हद तक तो शायद किसी हद तक जो है आप सेव रहें, लेकिन आप यहाँ देखिए कि जब आप ओएमआर शीट में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ये गलती ना कीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो उसको कंप्लीटली जो है फिल नहीं किया गया है और 2 से ज़्यादा खराब एक और चीज़ है यहाँ पर 10 10 को देखें तो 10 का भी ये जो बबल है वो सही तरह से फिल नहीं किया गया, इसको बहुत अच्छे से फिल करना होता है। 12 में ये देखें बबल जो है ये आउटलाइन से बाहर निकल चुका है और 18 को भी इन्होंने देखें सही से फिल नहीं किया। बॉटनी का पेपर इसमें 18 एमसीक्यूज इनको अटेम्प्ट करना थे तो यहाँ पर इन्होंने इसको सही फिल नहीं किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो 10 में है। इसी तरीके से आ जाइए यहाँ पर एक और बच्चे की कॉपी आई है। इस कैंडिडेट ने क्या किया है कि यहाँ पर 7 में डबल मार्क कर दिया है। इनको शायद याद आया कि जी सी गलत है, बी सही है। तो याद रखिएगा कि अभी भी गलत ही कहलाएगा। इसलिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो बराए मेहरबानी आप पहले बहुत अगर आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है आंसर में तो पहले आप उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद उसको बबल को उस नंबर के बबल को फिल करें। ठीक है?